जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन एक्स अपान एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक। कैसे इसको करेंगे? तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको ये पी एक्स प्लस क्यू बटे में एक्स प्लस या माइनस या मैं प्लस करूँ, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मानते हैं ए अपान एक्स प्लस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस ए मानते थे ना। तो अब देखो यहाँ पर इसको कैसे मानेंगे, देखो ए यहाँ पे ध्यान दो, उसको रख दो, उसको रख दो, ध्यान से देखो। अब देखो, अब ये हमारा देखो x तो q x की तरह मिला और पी एक्स हो गया, q 0 हो गया, ठीक है। तो इसको हम a अपान एक्स प्लस 1 और b अपान एक्स प्लस 2 लिखेंगे। a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स प्लस 2 ये लिखेंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको इन दोनों का एलसीएम एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ ये कट गया, तो एक्स प्लस 2 और बी ये कैंसिल हुआ, तो एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपान एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, इसी को बराबर था ना, ये इसी को माने हैं। तो अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा ए एक्स प्लस 2a बी एक्स प्लस बी बटे में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस बराबर एक्स अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस। अब देखो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों सेम सेम है, कैसे, तो हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस 2a प्लस बराबर, और देखो यहाँ भी x तो कॉमन हो गया, a प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस b बराबर x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x के पहले क्या है, कुछ है, x पहले क्या है 1, और यहाँ x के पहले a प्लस b, तो a प्लस बी बराबर 1। अब x के बाद कुछ है तो इसको प्लस 0 कर सकते हैं ऐसे ना, तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 2a प्लस b बराबर 0। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो अगर मैं बोलूँ ये समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तो हो जाएगा 2a प्लस b, तो माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या दिया है 1, ये तो 0 दिया ना, बराबर 0 बराबर 1, तो माइनस 1 हो जाएगा घटाएंगे तो b से b कैंसिल, तो 2 में से a गया 1, तो 1 बराबर माइनस 1, ठीक है। तो a का मान उठा के रखिए a प्लस बी में, तो a प्लस बी बराबर 1 में a का मान माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर प्लस 1 बराबर 2, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे a का मान -1 अपान में x प्लस क्या हो जाएगा a पर अगर रख दें तो a का मान क्या निकाला -1, तो -1 अपान x प्लस 1 प्लस b का मान क्या निकाला 2 बटे में x प्लस 2 हो जाएगा अब ना। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 अपान x का क्या होता है समाकलन, log x प्लस 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 log x प्लस 2 प्लस, ठीक। करना क्या है, क्वेश्चन देखना है किस टर्म का है, तो दोनों 1 डिग्री के था, तो इसलिए a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स प्लस 2 मानेंगे।
ठीक है। उसके बाद दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो कट रहा है उसको काट देंगे और बाकी का गुणा कर लेंगे। तो ए का गुणा इसका होगा, बी का गुणा इसमें हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, गुणा करने के बाद ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी हो जाएगा। और ये भी आपका x प्लस वन हमारा हो गया एक्स अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन। ये तो नीचे वाला पूरा कट गया, बच गया ऊपर वाला ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर एक्स। तो एक्स एक्स यहाँ पे है था तो कॉमन कर लिया, तो a प्लस बी हो गया और 2a प्लस बी बराबर एक्स। तो इसको हम एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। एक्स के पहले का गुणांक क्या है, a प्लस बी है और यहाँ पर 1 है, तो इसलिए a प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस बी बराबर 0। ठीक है, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा a का मान -1 और b का मान प्लस 2 आया। तो मान उठा के रख दीजिए, a का मान -1 और b का मान 2, तो -1 बटा x प्लस 1 और ये 2 अपान x प्लस 2। तो अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान एक्स का log होता है, तो माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। एक करूँ उसके बाद नेक्स्ट, ये आंसर 2 स्टेप है इसमें। ठीक है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये लिखा है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको 1 अपान, ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 3 और दूसरे में हो जाएगा एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये स्टेप इसी तरह से कर लेंगे। तो अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको इस तरह से लिखेंगे a अपान एक्स प्लस 3 प्लस बी अपान एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ये किसके बराबर था, हाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस, तो यही क्रॉस वाला एक्स माइनस 3 प्लस बी, ठीक है, बराबर किसके है 1 अपान, वही ना लिख सकते हैं ऐसे। अब a का गुणा x में तो ax माइनस 3a, b का गुणा x में तो bx प्लस 3b, हाँ x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 1 बटे में x प्लस 3 x माइनस 3। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब ax माइनस 3a प्लस bx प्लस 3b इक्वल टू 1। ठीक, फिर इसको हमने ऐसे बना सकते हैं हम ना, वही मैं एक बार वही लिख दे रहा हूँ, फिर कॉमन करेंगे। तो 3a प्लस bx प्लस b कि 3b इक्वल टू, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो a प्लस b हो जाएगा और इंटू, ठीक, और माइनस 3a प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इधर x था और इसमें x नहीं है। इसका मतलब जब x नहीं है तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0x प्लस 1। तो 0 को गुणा x में करोगे तो 0 और 0 को 1 में 0 जोड़ोगे तो 0 को 1 में तो 1 होगा ना, ये 0 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि हमें यह कंपेयर करना है, x के पहले क्या है a प्लस b है और यहाँ पे क्या है 0, तो बराबर 0। अब देखो इसमें x लगा है कुछ,
नहीं लगा है, और यहाँ पे x लगा है, लगा है, तो इसलिए हम एक बराबर इसको बोलते हैं अचर पद और इसको बोलते हैं चर पद। तो चर पद का गुणांक इधर पे 0 है और इधर पे a प्लस बी है, और अचर पद यहाँ पे 3a प्लस b है, 3a प्लस 3b इक्वल टू 1 माइनस 3a प्लस 3b इक्वल टू। हम कब से उसको 38 समझ। अच्छा, अब देखो यहाँ से सब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस b को उठा लेके ले लेना, तो रख दो a बराबर माइनस b, तो एक जगह क्या रखेंगे a यहाँ माइनस b और तो b है ही ये ना बराबर 1, तो माइनस माइनस तो 3b प्लस 3b इक्वल टू 1, तो 3 3 b बराबर 1, तो b बराबर, ठीक है, तो b बराबर 1/6, तो a बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं माइनस रख देंगे बस, तो रखो यहाँ पे उठा के a बराबर कितना है माइनस b, a बराबर b का मान यहाँ से 1/6, तो माइनस 1/6। सर इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं? नहीं उल्टा क्यों करेंगे, 6 डालेंगे सिर्फ माइनस का 6। नहीं माइनस से क्यों हो गए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना, अगर इस तरह से होता 1/b तब उल्टा करते हैं, ये उल्टा नहीं है, बस माइनस का गुणा है। अब a का मान यहाँ से और b का मान यहाँ से उठाकर कहाँ रखेंगे, इसमें, ठीक है, तो a का मान कितना है माइनस 1/6 और बटे में x प्लस 3 प्लस b का मान कितना है 1/6 बटे में x माइनस, ठीक है, तो अब इसको हम ऊपर लिख दे रहा हूँ माइनस 1/6 x प्लस 3 प्लस 1/6 x माइनस 3, ठीक है। फिर जब इसका हम क्या करेंगे समाकलन, तो माइनस 1/6 बाहर आ जाएगा और जाएगा log x प्लस 3 प्लस 1/6 बाहर हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस, हाँ ये मतलब क्वेश्चन किस तरह मतलब क्या पूछेगा, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन। अच्छा आंशिक भिन्न की तरह। जब समझ आना कि नीचे अगर बटे ज़्यादा आ रहा है ना तो आंशिक भिन्न से करना है, ठीक है।